आज हम कार्ल सेगन की मशहूर ज़माना किताब और टीवी सीरीज कॉस्मोस पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं। जी बिल्कुल। कॉस्मोस ने लाखों लोगों को साइंस और कायनात के बारे में सोचने पर मजबूर किया। तो आइए देखते हैं कि हमारे पास जो मवाद है वो इसके बारे में क्या कहता है। सेगन हमें फौरन, आप कह सकती हैं, कायनात की वुसअत का एहसास दिलाते हैं। हाँ, वो हमें याद दिलाते हैं कि हम एक वसी कायनाती समुंदर के किनारे पे खड़े हैं, और वहीं से वो एरेटोस्थनीज जैसी कदीम शख्सियात का जिक्र करते हैं। अच्छा, वो जिन्होंने सिर्फ सायों का इस्तेमाल करके जमीन का घेर नाप लिया था। कमाल है। बिल्कुल, ये कदीम यूनान खास तौर पर आयोनिया की साइंसी फिक्र को जाहिर करता है। फिर सेगन इस्कंदरिया की लाइब्रेरी का जिक्र करते हैं, इल्म का एक अजीम मरकज। लेकिन उसके जवाल को वो एक बड़ी, आप कह सकती हैं, अफसोसनाक अलामत के तौर पर पेश करते हैं। जी, इल्म के ज़ाया होने की अलामत। वो बताते हैं कि कैसे एरिस्टॉटस जैसे मुफक्करीन के नज़रियात, जिन्होंने शायद सूरज मरकजी निज़ाम शमसी का ख्याल पेश किया था, वहीं गुम हो गए। ये इल्म की नाजुकी को जाहिर करता है। ये बात दिलचस्प है, लेकिन कुछ ज़राए इस पर भी बात करते हैं कि क्या ये तस्वीर कशी, मतलब लाइब्रेरी की तबाही और यूनानी साइंस पर जोर, कहीं तारीख को थोड़ा सादा तो नहीं बना देती? हाँ, ये तनकीद आती है कि शायद इसमें मगरबी तहजीब पर ज्यादा तवज्जो है, जिसे यूरोसेंट्रिज्म कहते हैं। ये बयानिया तारीख की पेचीदगियों को शायद पूरी तरह ना दिखाता हो। सही, ये एक अहम नुक्ता है जो ज़ेरे बहस रहता है। खैर, आगे बढ़ते हुए सेगान फिर जिंदगी के इर्तका की तरफ आते हैं। हाँ, और ये ख्याल कि हम खुद कायनात का हिस्सा हैं, मतलब हमारे जिस्म के एटम सितारों में बने हैं, हम सितारे की धूल हैं, ये सिर्फ शायरी नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। वो सितारों को कीमियाई भट्टियां कहते हैं, जहां भारी अनासिर बने। फिर वो जमीन पर जिंदगी की शुरुआत की वजाहत करते हैं, जैसे मिलर और तजर्बात। अच्छा, जिन्होंने दिखाया कि जिंदगी के बुनियादी अज्जा खुद ब खुद बन सकते हैं। जी, और फिर कुदरती इंतखाब के जरिए इर्तका, वो जापान के हेके केकड़े की मिसाल देते हैं। हाँ, वो मसनूई इंतखाब वाली मिसाल कि माहीगीरों ने अनजाने में उनकी शक्ल बदल दी। बिल्कुल, और डीएनए, जो जमीन पर तमाम जिंदगी के मुश्तरका नस्ब की निशानी है। कॉस्मोस साइंस को एक सफर के तौर पर भी दिखाता है। कोपरनिकस, केपलर, न्यूटन, आइंस्टाइन, उन सब की कहानियां हैं। जी, खास तौर पर केपलर की कहानी कि किस तरह उन्होंने हम आहंगी की तलाश में पुराने नज़रियात और टाइको ब्राहे के मुशाहिदात में तवाज़न पैदा करने की कोशिश की। ये साइंसी तरीक़ाकार की ताकत दिखाता है। लेकिन यहाँ भी वही बात आती है जो आपने पहले कही कि क्या गैर मगरबी तहजीबों का किरदार कम दिखाया गया? हाँ, कुछ ज़राए ये नुक्ता उठाते हैं कि इस्लामी सुनहरी दौर या कदीम हिंदुस्तानी रियाजी का जिक्र निस्बतन कम है। और ये भी अहम है कि साइंस खुद कैसे बदलती है। नज़रियात वो हमेशा के लिए नहीं होते, पैराडाइम बदलते हैं। यानी सोच के पूरे अंदाज बदल जाते हैं, जैसे जमीन की बजाय सूरज को मरकज मानना। बिल्कुल। फिर वो खलाई तहकीक की तरफ आते हैं, वॉयेजर खलाई जहाज, सितारों तक इंसानियत की रसाई की एक अलामत। वो मुस्तकबल के खलाई सफर जैसे बसर ड्रामजेट और दूसरी तहजीबों की तलाश यानी सेटी पर भी बात करते हैं। जी, वॉयेजर रिकॉर्ड और एरिसीबो पैगाम, ये सब कायनात से राब्ते की हमारी कोशिशें हैं। हाँ, लेकिन यहीं सागन एक बहुत गहरा तजाद पेश करते हैं। सितारों तक पहुंचने की हमारी ख्वाहिश और साथ ही खुद को तबाह करने की हमारी सलाहियत। बिल्कुल, खास तौर पर एटमी जंग का खतरा। वो एल.एफ. रिचर्डसन के जंगों के तज्जिए का हवाला देते हैं, जो बताता है कि खतरा कितना हकीकी है। ये वाकई एक परेशानकुन बात है जो सागन ने उजागर की। और एक और दिलचस्प बात यह है कि कॉस्मोस के भी मुख्तलिफ वर्जन्स हैं। 1980 की असल सीरीज, जिसमें एवेंजेलिस्ट की म्यूजिक थी, वो बाद के खसूसी एडिशन से थोड़ी मुख्तलिफ थी। अच्छा, इसमें कुछ तब्दीलियां या अपडेट्स थीं? जी हाँ, कुछ अपडेट्स थीं। ये दिखाता है कि वक्त के साथ मालूमात और उनकी पेशकश कैसे बदलती है। तो आखिर में कॉस्मोस का बुनियादी पैगाम क्या है? शायद यही कि हम कायनात से जुड़े हैं और इल्म हासिल करना, तनकीदी सोच और अपने सैयारे का ख्याल रखना जरूरी है। हाँ, मेरे ख्याल में यही है। और ये हमें चैलेंज भी करता है कि हम अपने पुराने ख्यालात पर सवाल उठाएं, साइंस, तारीख, यहाँ तक के इंसानी फितरत के बारे में भी।
सेगन की मीरास सिर्फ हकाइक नहीं बल्कि सच की मुसलसल तलाश की तरगीब है। और किताब का वो इख्तितामी सवाल, अगर हम जमीन के लिए नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा, ये वाकई ताकतवर है। जी, कायनात के इस वसी तनाजुर में हमारी जमीन और जिंदगी कितनी नायाब और कीमती हैं। तो ये जानने के बाद हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है, खास तौर पर जब हम खुद ही अपनी बका को खतरे में डाल रहे हैं। ये सवाल आज भी उतना ही अहम है ना? बिल्कुल। कायनात को इस नज़र से देखने के बाद क्या हमारी रोजमर्रा की तरजीहात, हमारे आलमी मसाइल हमें मुख्तलिफ नजर आने चाहिए? ये एक सवाल है जो कॉस्मॉस हमारे लिए छोड़ जाता है।